उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश में आज महंगाई क्यों है? एफडीआई के जरिए कौन लोग अपना पैसा भारत में लाना चाहते हैं? क्यों विदेशों में जमा काला धन देश में वापस नहीं लाया जा रहा है? क्यों भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून नहीं बन रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब देश की जनता सरकार से जानना चाहती है। सरकार इन सवालों पर कब तक अपना रुख साफ करेगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन आम लोगों के इन सवालों के जवाबों और उनके निराकरण के साथ राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत गांव-गांव और शहर व कस्बों में जा रहे हैं, जहां लोगों को देश की शक्ति से लेकर भ्रष्ट व्यवस्था से अवगत कर रहे हैं। वहीं प्रातःकाल योग शिविर से निरोग रहने का मूल मंत्र दे रहे हैं और बच्चों के लिए खास शिविर भी कर रहे हैं। गुजरात यात्रा के दौरान स्वामी जी गए थे आणंद जिले के विद्यानगर में आयोजित सभा में, जहां स्वामी जी का महिलाओं ने तिलक व आरती कर स्वागत किया। इस जनसभा में शहर के अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले गणमान्य व्यक्ति तथा समाज के अग्रणी एवं जागरूक बुद्धिजीवियों ने भी हिस्सा लिया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, नायाना राज्य प्रभारी शिषपाल भाई અને બધા જ કાર્યકર્તાઓ, વડીલો અને બહેનો, આમ કશું કહેવાનું નથી, બધા જાણે છે આપણા દેશમાં શું થઈ રહ્યું છે। અને અમારું અતીત કેટલું ગૌરવશાળી હતું અને આજે પણ આપણા દેશમાં કેટલી બધી શક્તિ છે। जो भी थोड़ा विवेकशील है अपने देश की वर्तमान दशा को देश के उसके हृदय में वेदना होती है। एक तरफ इतना महान देश, इतना चरित्रवान, इतना बलवान, इतना धनवान, इतना समृद्ध देश, समग्रता से देश को देखा जाता है। अपने देश में जहां करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन है, वही अपने देश में 20,000 प्रकार की भू संपदाएं हैं और उनमें 20,000 प्रकार के जो मिनरल्स हैं, उसमें से हम जो करीब 90 मिनरल्स जिनका कॉमर्शियली ट्रेड किया जाता है, उनकी भी बात छोड़ दें, मात्र 10 मिनरल्स का मैंने एक दिन इकोनॉमिक वैल्यूएशन किया। कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, फिर सोना, चांदी, हीरा, पेट्रोल, गैस, तो मैंने पाया कि मात्र 10 मिनरल्स की कीमत ही 20,000 लाख करोड़ रुपए है। तब इस बार अगस्त महीने में रामलीला मैदान में द्वितीय चरण का आंदोलन था, तब मैंने पूरे तथ्यों के साथ उस बात को रखा कि लोग कहते देश गरीब है। कहां देश गरीब है? देशवासी गरीब है, क्योंकि 1% लोगों के पास देश की सत्ता, संपत्ति और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उनका एकाधिकार हो गया। आप लोग जो पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हो, ये अपवाद है, ये सामान्य धारा का काम नहीं है। बोलने को तो जो मैं बात कह रहा हूं वही हम जो घोटाले सुनते हैं ना, इसमें भी दरअसल मैं देखता हूं अपने देश के लोगों में थोड़ा बहुत अभी पिछले 20-25 सालों से साक्षरता तो बढ़ी है, लेकिन जो एक देश में समझ होनी चाहिए आर्थिक विषयों की, सामाजिक विषयों की, वो नहीं बढ़ी। अभी घोटाले सुनते रहते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि ये 1 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। अब जिससे हमने कोयला घोटाले के बारे में सबने सुना, भाई कह ने बोला 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे भाई एक इतना घोटाला नहीं है, ये घाटा है, और वो भी प्राइवेट कंपनियों को जो कोल दिया मुफ्त के भाव उसका है। एक होता है घाटा, एक होता है घोटाला, एक होता है दलाली।
अब ये कोयला ही 50 बिलियन टन कोयला दिया गया। इसका इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वैल्यू देखा जाए तो 400 लाख करोड़ रुपए होता है। नेशनल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 300 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। मैंने पूरा कैलकुलेट किया सर। तो मैं देखता हूं ये देश के लोगों को ना दरअसल अपने घर से जाता है तो दिखता है। अब आपके घर से जब से डीजल के भाव ज्यादा हो गए, जब से आपके गैस के भाव ज्यादा हो गए, सबको लग रहा है अरे ये तो गवर्नमेंट बहुत बेकार है। घर से हमारा 500,000 रुपए गया तो अपने को दिखता है कि अपना घर लूट रहा है, अपने जेब से पैसा निकल रहा है और उससे हमारी सेविंग नहीं हो रही है, लेकिन देश पूरा लूट रहा है। एक भाई मेरे से बोले बाबा जी आपको कष्ट क्या होता है? मैंने कहा मुझे कष्ट ये होता है कि लोगों को लुटता हुआ दिखता नहीं, मैं मेरे सामने वही दिखता रहता है। अब ये सारे तो प्रश्न हैं, आर्थिक प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न है, देश में जल जंगल जमीन के प्रश्न हैं। इस देश में शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा, करीब 1 लाख गांव हिंदुस्तान के खत्म कर दिए विनाशकारी विकास के कुचक्र में। करोड़ों आदिवासी, लाखों नहीं करोड़ों आदिवासियों को उनके जमीन से खदेड़ करके सड़कों पर फेंक दिया गया। बोले तुम यहां से निकलो। क्यों? बोले ये हमने 10,000 एकड़, ये 25,000 एकड़, ये 50,000 एकड़, ये 1 लाख एकड़ जमीन जो है उस कंपनी को दे दी, उस कंपनी को दे दी। इसमें देशी विदेशी दोनों ही मेगा कैपिटलिस्ट सम्मिलित है। बात उसकी भी नहीं है। वो कहते भाई नहीं तुम यहां नहीं रह सकते। अरे भाई अब आपको कोई घर से बोले कि आप यहां भागो, अरे भाई हमने ये जमीन खरीदी थी, हमने अपनी मेहनत से मकान भरा, बोले भागो यहाँ से। अब आप तो भागेंगे नहीं ऐसे, आप कोर्ट में चले जाएंगे, आप दूसरी जगह। वो बेचारे वनवासी को उनको तो पता ही नहीं कोर्ट में कैसे जाया जाता है, वकील क्या कैसे किया जाता है, और उनके पास कोई राइट भी नहीं। आपने कम से कम रजिस्ट्री करवा रखी है जमीनों की, जो मकान बनाते हैं जिसमें खेती करते हैं। तो ऐसे इतने प्रश्न हैं, उसी से नक्सलवाद माओवाद पैदा होता है। इसमें लोग बोलते हैं बाबा जी जनसंख्या बहुत बड़ा प्रश्न है, माना बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन पैदा किससे होती है जनसंख्या? अशिक्षा और अभाव से। जब एजुकेशन नहीं होगा, व्यक्ति के पास अभाव होगा। मैंने एक आदमी से पूछा भाई ये 5-7 बच्चे क्यों पैदा कर लिए? रियल बता रहा हूं मैं त्रिपुरा में था, अगरतला में शिविर चल रहा था, ऐसे में चल दिया एक दिन ऐसे लोग सामान्य जानकारी के लिए। तो मैंने इसको देखा, उसके तो 10 बच्चे, किसी के 7 बच्चे, किसी के 8 ऐसे। मैंने कहा इतने बच्चे क्यों पैदा कर लिए, तुम्हारे पास पैसा तो नहीं है? कोई समझ यहाँ कभी वो काला मलेरिया हो जाता है, कभी डेंगू हो जाता है, कभी ये हमारे यहाँ फिर बच्चे मर जाते हैं, हम तो इलाज तो करा नहीं सकते, तो 2-3 पहले से एक्स्ट्रा पैदा करके रखते हैं। सच्ची बात बता रहा हूं। अच्छा गरीब आप कोई भी, भगवान करे किसी के बच्चे को कोई बीमारी ना हो, समर्थ आदमी के बच्चे को बीमारी हो जाती है तो मैंने देखा लोग 2, 4, 5, 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। असमर्थ बेचारे क्या कहेगा, उसके पास तो 500 रुपए भी नहीं खर्च करने के लिए। तो अभाव और अशिक्षा, एजुकेशन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि बच्चे क्यों पैदा किए जाते हैं। बच्चे को पैदा करने के बाद उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ, उसका फ्यूचर, ये सब तो जो बेचारा जिसमें विवेक नहीं वो देख ही नहीं पाता ना। जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है फिर वो बच्चे पैदा ही नहीं करता, जैसे हमारे जैसे। ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान कम होने पर बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करता है, ज्ञान मीडियम हो तो 2 पैदा करता है, और जिसको तत्व ज्ञान हो गया फिर पैदा ही नहीं करता। बोलते सब अपने ही है ना, पैदा क्यों करना? खैर बहुत प्रश्न है देश में, और समाधान क्या है? सारी 2 चीजों से दुनिया चलती है। एक तो धर्म है, अध्यात्म है, नैतिकता है, पवित्रता है, सच्चरित्रता है, सदाचार है, ये चलता है। ये धर्म से, ये व्यक्ति से नियंत्रित होता है। हम उसको धर्म बोले हैं, नैतिक मूल्य बोले, हम उसको स्पिरिचुअलिटी बोले, हम उसको मोरलिटी बोले, कुछ भी बोल दें, वो चलता है व्यक्ति से। और व्यवस्था चलती है पॉलिटिक्स से, राजनीति से सब कुछ नियंत्रित होता है। आपको इंडस्ट्री लगानी, उसके लिए कानून बनाएगा, आपको सड़क पे चलना, उसके लिए कानून बनाया, आपके घर में पानी आता है राजनीति से आता है, आपका पंखा चलता है राजनीति से चलता है, ये माइक चल रहा है तो इसके लिए भी नॉर्म्स बने हुए थे, टैक्स पे करके खरीदा गया, ऐसे खरीद लिया तो ये जो है इलीगल हो गए। तो जो भी कुछ चल रहा है
हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसमें एजुकेशन का सिस्टम क्या होगा, उसमें सिलेबस क्या होगा, राजनीति तय करेगी। अब पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, इसको तय राजनीति करते हैं। अब जिंदा हैं या मुर्दा हैं, इसको राजनीति तय करते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट वहीं से मिलता है। आदमी जिंदा है और मरा हुआ दिखा देते हैं, आदमी मर गया और उसको जिंदा दिखा देते हैं। अब सुना होगा पीछे दिल्ली में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, 80,000 आदमियों की तनख्वाह दी जा रही थी और वो सब मरे हुए थे उसमें से ज्यादातर लोग। क्यों चढ़े? अब वो रजिस्टर में मरे हुए नहीं थे। तो आदमी जिंदा है या मुर्दा, इसका प्रमाण आपका होना या ना होना नहीं, उसका प्रमाण सर्टिफिकेट है। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इसका प्रमाण आपका ज्ञान नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट है। सबको तय कौन करता है? पॉलिटिक्स। इसलिए हिंदुस्तान को एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए और कम से कम 272 सांसद चाहिए। इसलिए अभी तो हम ये जागरण का काम कर रहे हैं, लेकिन 2014 में ये काम होगा कि एक अच्छा प्रधानमंत्री और कम से कम 272 ऐसे देशभक्त ईमानदार सांसद संसद में पहुंचे जो हिंदुस्तान की दशा और दिशा को बदलें, उसके बारे में सोचने वाले लोग। ऐसे कैसे संभव होगा? अरे हिंदुस्तान में 99% ईमानदारी लोग हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरे देश में एक जुनून पैदा करने की जरूरत है और वो पैदा हो रहा है। 99% लोग तो रोजी रोटी के बारे में ही सोचते हैं, सुबह से शाम कल क्या खाना होगा, कल कैसे चलेगा, फिर बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे कैसे पलेंगे, घर कैसे चलेगा, इसके बारे में 99% लोग इसके बारे में सोचते हैं। 1% लोग थोड़े से सुखी संपन्न है। वो सुखी संपन्न, वो कहते हैं भाई मेरा काम ठीक चल रहा है, मैंने क्यों पंगा मोल लिया। तो हमने सोचा हम बाबा बने, हम सब पंगा मोल ले लेते हैं। इसलिए किसी न किसी को सोचना पड़ता है। दिल तो आपका भी दुखता है, वेदना आपको भी होती है। तो सब लोग बहुत बड़ा आंदोलन नहीं चला सकते, सब लोग कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संगठन खड़ा नहीं कर सकते, सब लोग कोई भी बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते। जहां यज्ञ चल रहा है उसमें हमें अपनी आहुति देनी चाहिए। जो समर्थ है उसको अर्थ की आहुति देनी चाहिए। जिसके पास सामर्थ्य कम है पैसे का, उसको समय की आहुति देनी चाहिए। जो समय भी नहीं निकाल सकता हो तो संकल्प की आहुति देनी चाहिए, उसके प्रति सदिच्छा रखनी चाहिए। ये इसकी, और वो अपने आप भीतर से होती है, ये करना नहीं पड़ता है, भीतर से पुकार आती है। मेरे से बोले बाबा ये आपको ऐसा लगता है कि सब लोग सच के साथ करेंगे? मन का ये सिखाने की जरूरत नहीं होती है। हर एक के भीतर आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा होती रहती है। जब व्यक्ति कोई अच्छा काम होता है तो उसमें कहता है उसके अंदर से पुकार आती है, आवाज आती है, प्रेरणा आती है, संदेश आता है, इंट्यूशन होता है उसको खुद कि साथ है इसमें। और कोई गलत काम उसके सामने होता है तो उसके अंदर से पुकार आती है ये मत कर। ये स्वाभाविक है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। किसी भी बच्चे, छोटे बच्चे से पूछो झूठ बोलना चाहिए, एकदम बोलेगा नहीं बोलना चाहिए। किसी की हत्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो अहिंसा और सत्य उसके भीतर स्वाभाविक रूप से, उससे कोई भी गलत काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दारू पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तंबाकू खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। वो अपने आप ही उसके अंदर से आता है। किसी का बुरा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी से प्यार करना चाहिए तो अपने आप करता ही है। तो ये स्वाभाविक है धर्म, सत्य, और इसी से ही ये देश और दुनिया चल रही है। अब जहां तक इन अनुष्ठानों में सब लोगों की अलग अलग भूमिका होती है। अब में से बहुत से भाई समर्थ हैं, अपने अपने ढंग से अलग अलग प्रकार के से जो राष्ट्र युद्ध में चल रहा है इसमें सहयोग देते हैं। मैं तो लोगों से एक ही बात कहता हूं कि मैं आपके पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, किसी भी रूप में आपके साथ जुड़ा होता, आपकी फैमिली के साथ। ठीक है हमारे खून के रिश्ते नहीं है, और मूलतः तो खून के रिश्ते भी है, क्योंकि हम सबके पूर्वज तो एक ही थे। धीरे धीरे विस्तार हुआ, करीब 200 करोड़ सालों में विस्तार हुआ है। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारा एक ही है, कैरेक्टर भी हमारा एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं।
तो मैं लोगों से कहता हूं कि मैं यदि आपका भाई होता, आपका मित्र होता, आपका पुत्र होता, आपका पिता होता, किसी न किसी रूप में आपके साथ फिजिकल रिलेशन होता और मैं ये काम कर रहा होता, तो आप क्या करते? तो फिर तो सहयोग करना मजबूरी होती कि भाई આપણો દીકરો છે ને આપણો ભાઈ છે ને આપણો મિત્ર છે તો એનો મદદ કરવી જ પડશે. તો આપ સૌને આ યજ્ઞમાં મદદ કરવી જ પડશે કે કેમ કે હું તમારો છું અને તમે અમારા છો જ. આ ये शाश्वत सत्य है. एक बड़ी चुनौती अपने सामने. देखो हम अपने अपने जगह तो हम सुखी हैं. आप अपने घर में अमीर हो सकते हो लेकिन आप देश में गरीब हैं. इसलिए हम घर में भी अमीर हों और देश में भी अमीर हों और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़े, इसके लिए भी हमारा फर्ज बनता है कि हम देश के लिए कुछ करें. और देश ने हमको अमीर बनाया है. आप में से कोई कितना ही धनवान है, पैसे आप कहीं से चोरी करके नहीं लाए हो. पैसे किसने दिए? पैसे इस देश ने दिए. किसी को भी, कोई नौकरी वाला है तो टैक्स पेयर के पैसे से आती है, कोई बिजनेसमैन है तो लोगों के घरों से पैसे आते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट होता है लोगों से लेता है ना आदमी. तो बिजनेसमैन को धनवान ये देश धनवान बनाता है, नौकरी वाले को पैसा ये देश देता है, कोई साधु संत महात्मा है तो उसको गौरव प्रतिष्ठा ये देश देता है. हमारे पास कोई गुरु गादी होती नहीं, देश के लोगों ने मुझे सम्मान दिया, प्यार दिया. तो जो कुछ है हम कंट्री की वजह से. हम पढ़े तो इस देश ने हमको पढ़ाया, हम धनवान बने तो देश ने हमें धनवान बनाया. हम जो कुछ है इस देश की वजह से. इसलिए कंट्री फर्स्ट, देश पहले होना चाहिए. और ऐसा सोच करके हमें पूरी ताकत के साथ जो हमारा सामर्थ्य, काम के कि मारा कशो नहीं था स्वामी जी, मारा पास आटलो सामर्थ्य नहीं. तो भाई आपका अपने घर में तो चलता है ना, तो अपने घर में ऐसा वातावरण बनाओ कि इस परिवर्तन की आग आपके घर से शुरू हो जाए. थोड़ा વધારે सामर्थ्य છે तो તમારી ફેક્ટરીમાં, તમારા ઓફિસમાં સારું વાતાવરણ બનાવો. तो और ज्यादा सामर्थ्य है तो अपने गली मोहल्ले में अच्छा वातावरण बनाओ. और ज्यादा सामर्थ्य है तो अपने गांव में एक परिवर्तन का वातावरण बनाओ, एक क्रांति और बदलाव की जो तैयार है उसको बहाओ. फिर थोड़ा ज्यादा सामर्थ्य है तो अपने तहसील में, अपने जिले में. आपको तो मैंने कहा आप अपने घर से यात्रा शुरू करो भाई, क्यों नहीं? अच्छा सोचना तो शुरू करो ना, बोलना तो शुरू करो ना, बात करना तो शुरू करो ना. एक चिंतन का प्रवाह तो उठे. हम पूरे देश के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमने 125 करोड़ भारतीयों का अपना परिजन माना है. और आंखों में एक सपना है कि जो भारत इतना वैभवशाली था और इतनी लूट खसोट के बाद, इतनी ज्यादा प्रहार सहने के बाद, इतनी ज्यादा संघर्षों के बाद भी हम पूरी दुनिया में सम्मान से खड़े. आज दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, 204 के आसपास जो है यूएन के अंदर रजिस्टर्ड है. उसमें से खाली 3 देश हमसे आगे बताए जाते हैं, 200 देश हमसे पीछे हैं, जापान, चीन और अमेरिका खाली. तो आज भी हम कहीं कम नहीं है. चीजें थोड़ी और ठीक हो जाए तो फिर ये आर्थिक और सामाजिक जितने भी प्रश्न हैं वो सब भी पूर्ण होंगे. तो अपने जीवन को हम योग से, अध्यात्म से अच्छा बनाएं. जो हमारा ऋषियों का तत्व ज्ञान है, जो हमारे ऋषियों ने हमें परापरा विद्या या अध्यात्म विद्या, जो हमें जीवन जीने के ऊंचे आदर्श दिए हैं, वो अहिंसा, सत्य, सदाचार और जीवन की हमारी पावनी परंपराएं, ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति, अपनी ऋषियों का ज्ञान, जीवन चरित्र कितना ऊंचा था. वो महापुरुष हमारे रोल मॉडल आइकॉन है, वो हमारे आदर्श है. माना कि तमाम तरह के लोगों को कोई बड़ा कहने से बड़ा नहीं हो जाता है. ऋषि दयानंद बैठे हुए थे तो उनको नीचे बैठा दिया, कुछ लोग उनसे ऊपर बैठ गए तो बोले ऋषि ये तो महर्षि आपका अपमान कर दिया. बोले डाल के ऊपर कौवा भी बैठा है, ऊपर बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता. तो सत्ताओं के शिखर पर बैठने से कोई लोग बड़े नहीं होते. बड़े होते अपने चरित्र से, सच्चाई से, तप से, पुरुषार्थ से. हमने क्या कंट्रीब्यूट किया नेशन को. ये राजनीतिक पार्टियां घोषणा करने लगते हैं हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया. इनसे पूछे लाए कहां से? देश के लोगों का टैक्स पेयर का पैसा था, नेचुरल रिसोर्सेज का देश का पैसा था. तुमने अपने घर से क्या दिया? तो बहुत बड़ी चीजें हैं हमें करनी है. इस देश का असली जो, मैं तो कहता हूं देश का जो विकास किया है वो किया है किसानों ने. देश का विकास किया है वो किया है प्रोफेशनल्स ने. देश का विकास किया है
यहाँ पर व्यापारी हैं उनने, बिजनेसमैन ने देश का विकास किया। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनमें टैलेंट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये जो भी देश का विकास हुआ है वो जो देश के सच्चे ईमानदार लोग, मेहनतकश लोग हैं, इन्होंने तो लूटने की सिवा किया क्या ज्यादातर लोगों ने। तो मैंने 15 अगस्त को बोला था, तो पूरे देश में जो है अब वो 2-4 दिन के बाद भूल जाते हैं। मैंने कहा देश के डेवलपमेंट का क्रेडिट देश के लोगों को है, और देश को जो नर्क बनाया है, देश की दुर्दशा विनाश किया है, तो इन बेईमान लोगों ने किया है। अब बस इतना तो हुआ है कि लोगों को बोलने की हिम्मत तो आई है, नहीं तो पहले लोग बोल ही नहीं पाते थे। तो भाइयों बहनों, थोड़ी बात आपके सामने देश के बारे में की, और आप सबका प्रेम है कि आप सब आए यहाँ अपने अपने सामर्थ्य से। मैंने कहा जो कुछ है कंट्री की वजह से, मैं तो हर पल इस भाव में जीता हूं, और इस कृतज्ञता को अपने हृदय में संजो के हर पल यही सोचता हूं, मेरा एक एक दिन, मेरा एक एक क्षण देश के सृजन में, निर्माण में लगे, यही एक जीवन का सपना है। आप सब भी इस विराट यज्ञ में, इस राष्ट्र यज्ञ में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर आहुति देना। आप अजय विक्रमभाई અમે ખૂબ પરાક્રમ છે અને ખૂબ સાહસ છે, ખૂબ સરળતા છે, અને દેશના માટે, સામાન્ય લોકોના માટે ખૂબ જ પ્રેમ છે, ખૂબ પ્રેમાળુ છે, અને સ્વપ્ન સંકલ્પ પણ બહુ જ ઊંચા છે। हमारी यात्रा शुरू यहीं से होती, बड़ा सोचे तो सही, तो ही बड़ा होगा। और खाली सपने ना ले, हकीकत में करे। सपने कभी भी, बिना सपने के आदमी कभी भी बड़ा नहीं बनता। बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने सोते समय नहीं, सपने जागते हुए देखने चाहिए। और सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो आप सब ऐसे ही सपनों और संकल्पों के साथ जिए। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। विद्यानगर वासियों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे आनंद के अनुपम मिशन में, जहां स्वामी जी का फूल माला पहनाकर व शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। यहां उपस्थित लोगों को अपने उद्बोधन में कहा, अनुपम मिशन के साथ जो दिन बिताए हैं वो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, और कुछ सहायकर सानिध्य, आशीर्वाद और प्रेम मिला है। एक गुरु की तरह, पिता की तरह, बड़े भाई की तरह, मित्र की तरह साहिब ना घना बड़ा संबंध हो। आप तुम्हारे जोड़े थे, आप बदल जोड़े बड़े बात कि वो पिता के रूप में भी हैं, कि सबकी रक्षा करते, सब प्रकार से सुरक्षा करते हैं। माँ की तरह करुणा भी है, गुरु का ज्ञान भी है, और सबको सखा भाव से प्रेम करते हैं। आप सब की संकट का ही प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम। योगी बाबा नो मंत्र भगवान सोनो भरू करे। आपनो नहीं, आपका असुरों नो, राक्षसों नो। अरे देव बोलो देव तो था है। ये तो देवासुर संग्राम छे, एम सतत संघर्ष जे प्रभात थाय छे ने तो रात्रे आटलो બધો धियारो होय, हम आगे क्या समय प्रभात थशे कि नहीं, ये तो थવાની જ છે। પતઝડની પછી વસંત આવવાનું જ છે, પણ જ્યારે અંધિયારું હોય ને ત્યારે આમ લાગે કે આ તો ઘનઘોર અંધેરા है। सवेरा याद है साहब ने चरणों को वंदन, आप सबने को प्रणाम। अनुपम मिशन में उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे आनंद की ही वलासन में बने ऑर्गेनिक फार्म हाउस में, जहां स्वामी जी का स्वागत महिला ने तिलक, आरती व फूल माला पहनाकर किया। यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा,
हमको पीस पाना है, प्रॉस्पेरिटी पाना है, हमको संतुष्टि पाना है, शांति पाना है, तो ये तो योग से, अध्यात्म से, अपनी भक्ति से मिलती है। एक होती है भूख संसार। तो एक आदमी को यदि सारी दुनिया की संपत्ति, सारी दुनिया का वैभव मिल जाए तो उसकी भी भूख नहीं मिलती। और आदमी यदि सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर चल, देखो गलत काम करने से सबसे बड़ी जो दिक्कत है, दूसरों को क्या होता है वो तो अलग बात है। जो आदमी हिंसा करता है, चोरी करता है, दूसरों का हक मारता है, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, कुछ भी गलत काम करता है, उससे दूसरों को कष्ट होता है, ये तो एक पक्ष है। તમે હિંસા કરશો, ચોરી કરશો, દુરાચાર, વ્યભિચાર, ભ્રષ્ટાચાર જે કરશો એને બીજાને તો કષ્ટ થશે, એ તો એક વાત છે, પણ अपनी आत्मा को कष्ट होता है। हिंसा करने के बाद, झूठ बोलने के बाद, किसी का हक मारने के बाद, गलत करने के बाद, दुराचार व्यभिचार करने के बाद आत्मा में ऐसा होता है, तूने गलत किया, तूने गलत किया। तो वो आदमी को सोने नहीं देता है, वो आदमी को जीने नहीं देता है। तो अपने से कोई गलती ना हो जिससे कि अपने को शांति मिले, क्योंकि दूसरे को कितनी देर कष्ट होगा ये तो बीजानी बात है। अपने को सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर बढ़ना चाहिए। जो अपने आत्मा में परमात्मा की पुकार उठती है ना, उधर बढ़ना चाहिए। तो ऐसा सोच के कि भारत ऋषियों का भारत बने, दोबारा से रामकृष्ण का भारत बने, दोबारा से हम ऋषि पुत्रों जैसा आचरण करें। तो आप પહેલાસરના ભાઈઓને એવી જ ભાઈ પ્રાર્થના છે કે એક તો ગામમાં છે ને યોગની કક્ષા ચાલુ કરો. ચાલુ છે નથી? તો ગામમાં કોઈ તો યોગ જાણે છે ને, બે ચાર તો એવા છે ને જે જાણે છે, એને લગાવી દો આ કામમાં. सबकी एक जैसी प्रवृत्ति, रुचि, संस्कार नहीं होते, तो जो थोड़ा योग जानता है, करता है, उसको बोले भाई अभी 10, 20, 50 लोग मिलके करेंगे. फिर अच्छा चिंतन करना शुरू करें राष्ट्र के बारे में. हम जो कुछ है देश है, हम किसान हैं, हम कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, साधु, सन्यासी, जो कुछ है वो सब देश की वजह से. तो देश के बारे में सोचना शुरू करें. तो पहला चिंतन योग से शुरू करें. योग का चिंतन होगा तो जीवन व्यसन मुक्त होगा, जीवन अज्ञान मुक्त होगा, और ये मनुष्य में, तामे, देवत्व में, अतिमानवत्व, जो ये मनुष्य जीवन की जो उच्च अवस्थाएं हैं उसमें हम आगे बढ़ते जाते हैं. तो एक तो ये काम गाँव में शुरू करो योग वाला. और जो जवान बच्चे हैं उनमें एक्सरसाइज और दौड़ आदि लगाना. गुजरातियों में थोड़ी कमी आ गई. पहले सब शारीरिक आरोग्य के प्रति ज्यादा जागरूक होते थे 50 साल पहले. पिछले 25-30 सालों में ज्यादा आलस्य आ गया. तो जो जवान है वो थोड़ा एक्सरसाइज करे, व्यायाम करे, जो हम सुबह सिखाते हैं हर रोज, दौड़ लगाए थोड़ा, तो जवानों में उत्साह रहेगा और जवानों का जीवन बहुत अच्छा होगा. अपना जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चे और जवान यही हमारे फ्यूचर. और जो संस्कार बचपन में पड़ जाते हैं बाद में परिपक्व होते, बाद में बदलता कुछ नहीं है. जो बचपन में बुरा होता है वो बहुत बुरा बन जाता है, जो बचपन में अच्छा होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है. मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा कि बुराइयों का अंत कभी भी बहुत बाद से नहीं, शुरू से होगा. सदाचार बहुत बाद में नहीं, बाद में तो जो आदमी की आदत पड़ गई ना उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है. बोलते कि स्वभाव में परिवर्तन ये सबसे बड़ा काम है. तो स्वभाव जब तैयार होता उसी समय ये तैयारी हो जाए शुरू. तो बच्चों में अच्छे संस्कार देना. तो आप लोग गांव में एक तो ये योग वाला काम शुरू करो जिससे व्यसन मुक्ति का काम चले, लोगों में स्वदेश और स्वदेशी के प्रति आस्था हो, और देश के बारे में सोचना शुरू करो. इसका हमने पूरा साहित्य भी बनाया है, वो आपको भेज देंगे. एक पत्रकारिता में भी एक प्रामाणिकता और पत्रकारिता में भी राष्ट्र धर्म आज बहुत माल बिकाऊ है साहब. हर आदमी की कीमत है और कहा जाता है कि किसी को भी किसी भी कीमत पर खरीदा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर बिकते नहीं हैं, वही देश के लिए कुछ करते हैं.
और मैं अब जिनका परिचय करवा रहा हूं वो एक ऐसे ही पत्रकार योद्धा हैं जिन्होंने मात्र पत्रकारिता के क्षेत्र में ही नए मानदंड स्थापित नहीं किए, अपितु भ्रष्टाचार की जड़ों को हिला करके ही नहीं रखा, केवल नेताओं को ही नहीं झकझोरा, माने राजनीति से लेकर के न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के ऊपर पहली बार यदि किसी ने बहुत बड़े रूप में प्रहार किया तो वो है हमारे भाई विनीत नारायण जी। एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई विनीत नारायण जी ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जहां से ये भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज केवल भारतीय नहीं वैश्विक पटल पर उठी, और एक मोर्चे पर नहीं, चारों ओर उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। अब एक पत्रकार, और आपको पता है कि एक पत्रकार उसकी हैसियत इतनी बड़ी नहीं होती, संसाधनों की दृष्टि से, आर्थिक साम्राज्य की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से उसके पास क्या होता है? एक तरफ सारी राजनीतिक आसुरी शक्तियां, दूसरी तरफ न्यायपालिका की भी भ्रष्टाचार को जब चुनौती दी तो वो भी आग बबूला हो उठी, और दूसरी तरफ सत्ता और संपत्ति की जो साठगांठ होती है, इसलिए राजनीति और कॉर्पोरेट हाउस जब उनकी कुटिलता और उनका एक बहुत बड़ा कुचक्र और षड्यंत्र, उसके बीच में कोई आदमी कैसे सरवाइव कर सकता है, कोई सोच नहीं सकता। ऐसे विकट संकटों के बीच में, विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लड़ता रहा, देश में लड़ा, विदेश में जाकर के लड़ा, और अंततः आप सब ने सुना है वो जैन डायरी के बारे में, वो हवाला कांड जिसने इस देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल उठाया था कि ऐसे ऐसे लोग जिनको हम सोचते थे ये तो बहुत ईमानदार होंगे, जो अभी हम काले धन के बारे में बात करते हैं ना, कि जब तक सत्ता से इनका पत्ता साफ नहीं होगा तब तक देश को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े नाग, ये जहरीले नाग इस कदर वहां पर बैठे हुए हैं कि इनके बारे में आप पता ही नहीं लगा सकते कुछ भी। भाई विनीत नारायण जी ने उनके बारे में सब कुछ झेला है, उसको सहा है, और प्रामाणिकता के साथ में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है। माने हम ये सोचते कि ये तो कभी हो ही नहीं सकते भ्रष्टाचारी, उन्होंने भी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों, उसमें कई भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कोई उप प्रधानमंत्री, कोई जो है क्या क्या उनमें रहे हैं। वो 2 पुस्तकें जब से आई हैं तब से फिर दोबारा से भूचाल उठ रहा है, और ऐसे एक अनथक योद्धा जो कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं, और सैकड़ों करोड़ की दौलत जिनको खरीद नहीं सकी, कभी बिका नहीं, ऐसा योद्धा पत्रकार भाई विनीत नारायण हमारे बीच में है। भाई विनीत जी का एक बार पूरे योगपीठ परिवार की ओर से अभिनंदन हम करते हैं। और देखो, सब चीजें बिकाऊ होती ही नहीं, उनको कोई खरीद ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। आदरणीय स्वामी जी, मंचासीन महानुभाव और युवा भारत के सेनानियों, मेरे कुछ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मित्रों की इच्छा थी कि स्वामी जी के साथ कुछ चर्चा की जाए गंभीर। जो वो बोलते हैं उसके विषय में कुछ प्रश्न थे, पर स्वामी जी ने आज्ञा दी कि आपको बोलना है। पर एक शेर मैं अक्सर कहा करता हूँ जो मेरे दिल की पीड़ा आपको तक पहुँचाएगा, और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ उम्मीद थी कि वो लड़ाई में साथ देंगे। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शुरू की थी 1993 में, 17 वर्ष पहले अकेले, लेकिन उन लोगों ने इतने धोखे दिए, और वो सब बहुत बड़े बड़े मशहूर लोग थे। तो ये शेर उस पीड़ा को व्यक्त करता है। उसके बाद बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। इतने फरेब खाए हैं हुस्ने तमाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। मत पूछो किस किस ने धोखे किए, अपनों के चेहरे शर्म से झुक जाएंगे। मत पूछो
किस किस ने धोखे किए, अपनों के चेहरे भी शर्म से झुक जाएंगे। इसलिए वो कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 पुस्तकें भी हाल में प्रकाशित हुई हैं, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार, और अदालत की अवमानना, कानून का दुरुपयोग। बहुत आसानी से बाज़ार में उपलब्ध नहीं है क्योंकि साधन नहीं है, लेकिन हमारी वेबसाइट पर वो किताबें हैं, बिना खरीदे भी पढ़ी जा सकती हैं, www.vinitnarayan.net पे। तो अगर आपको रुचि हो तो उसमें आपको बहुत सारी कहानी सुनने को मिल जाएगी। मैं मानकर चलता हूं कि आप सब लोग समर्पित हैं विचार के प्रति, अनुशासित हैं और संगठित हैं और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। पर यह याद रखिए कि भ्रष्टाचार की लड़ाई बहुत आसान लड़ाई नहीं है। संतों से ही अगर आप चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि यह कलयुग है और कलयुग में तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। जितना छलनी में छानोगे उतनी कीचड़ ज्यादा निकलेगी। जर्मनी की एक कहावत है, व्हेन यू पॉइंट वन 3 पॉइंट एट यू। जब हम किसी पर 1 उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हम पर उठ जाती हैं। और वो पूछती हैं कि जो बुराई हम दूसरे में देख रहे हैं, क्या ये हमारे परिवेश में तो नहीं है? दूसरी पूछती है क्या हमारे परिवार में तो नहीं है? और तीसरी पूछती है क्या वो हम में तो नहीं है? तो 1 उंगली उठाने से पहले इन 3 प्रश्नों के उत्तर अगर ये हैं कि नहीं, ये बुराई हमारे परिवेश, परिवार और हम में नहीं है, तब हम इस लड़ाई के योद्धा बन सकते हैं। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, हमारे साथ भाई सुधीर जी आए हैं। वैसे तो जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आप अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ हैं और ये बताते हैं, इनका रिसर्च बताती है कि कानून बनाने से भ्रष्टाचार या कोई भी अपराध मात्र 5% कम होता है। इस देश में चोरी के खिलाफ कानून है कि नहीं? चोरी करना जुर्म है कि नहीं? पर चोरी होती है। मर्डर करना, हत्या करना जुर्म है कि नहीं? हत्याएं होती हैं। पिछले दिनों 10 महीने देश में एक आंदोलन चला, अच्छी भावना से चला, कि भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए एक कानून बना दिया जाए। और एक ऐसी उत्तेजना फैलाई गई देश में, एक इस तरह का वातावरण बनाया गया कि जिससे यह संदेश दिया गया कि अगर यह कानून बन जाता है तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जिस वर्ष बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना, उस वर्ष 35 लाख बाल विवाह हुए। कानूनों से भ्रष्टाचार नहीं रुकता। बना लो, जन लोकपाल बिल भी पास करा लो। जन लोकपाल के अपने मित्रों, साथियों से हमारी कई बार टेलीविजन चैनल्स पर चर्चा होती थी, हर चैनल पे, और हम कहते थे मान लीजिए 100% आपकी बात मानकर ये कानून बना लें तो क्या आप गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? तो जब पहला जंतर मंतर का धरना हुआ तो बोलते थे पूरा खत्म हो जाएगा। फिर पता नहीं कहां से थर्मामीटर नाप के ले आए और बोले 65% कम हो जाएगा, 65% कम हो जाएगा। अब कहते हैं कि नहीं, कुछ तो जरूर कम होगा। अरे कुछ तो आज के भी कानूनों से कम हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, स्वामी जी ने ठीक ही कहा, केवल राजनेता ही भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नहीं है और केवल एक दल के राजनेता ही भ्रष्टाचार के लिए नहीं जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर इस देश में हो रहा है, लूट हो रही है, तो उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो बहुत थोड़ा पैसा लगाकर जनता के पैसे से देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं। और वही लोग इस देश के राजनेताओं को, अफसरशाही को और मीडिया को खरीद कर भ्रष्ट बना रहे हैं। मीडिया जो अपने को चौथा खंबा कहता है, मीडिया मानता है कि लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर निगाह रखने के लिए मीडिया है और एक दूसरे पर निगाह रखने के लिए चारों खंबे हैं। आज इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो गांव में रहती है और आप कोई भी अखबार या टेलीविजन उठा के देख लीजिए, भारत की बात, यानी भारत मतलब गांव की बात कि शहर की बात, भारत के गांव की बात कितनी देर टेलीविजन में आती है और कितनी देर अखबारों में आती, कितनी जगह में आती है।
और फिर भी अगर हम ये दावा करें कि हम पत्रकार भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इससे बड़ा फ्रॉड, झूठ, फरेब कुछ नहीं होगा। इस देश का आम आदमी, गांव में रहने वाला आदमी किन हालातों में जिंदगी जी रहा है, विकास का फल उस तक क्यों नहीं पहुंच रहा, आज आजादी के 6 दशक बाद उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाएं क्यों नहीं है, उसका जीवन सुरक्षित क्यों नहीं है, उसके श्रम पसीने की कमाई की पूरी कीमत उसे क्यों नहीं मिलती, इन सवालों का जवाब क्या मीडिया उठाता है? टेलीविजन पर भी हम लोग डिबेट करते हैं, चौंचे लड़ाते हैं एक दूसरे से, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून बनाने की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। तुम मेरी पीठ सहलाओ, मैं तुम्हारी पीठ सहलाऊं। मैं समझता हूं भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई, काले धन को चाहे वो देश के बाहर है, देश के अंदर है, बाहर लाने की लड़ाई, इसके बुनियाद में है इस देश के विकास का ढांचा। ये जो विकास का मॉडल हमने अपनाया है, ये विकास चंद लोगों को तो वो सुविधाएं दे सकता है जिनके सपने टेलीविजन के ट्रेलर में, विज्ञापनों में दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या 122 करोड़ लोगों के पास होंडा मोटरसाइकिल आ सकती है? क्या हर घर में टेलीविजन रंगीन आ सकता है? क्या हर एक के घर में फ्लश की लैट्रीन हो सकती है? क्या सारे देश में सीवर की लाइन जा सकती है? जिस तरह हमने जमुना को मार डाला, जिस तरह देश की नदियों को मार डाला, जिस तरह हम सारा औद्योगिक कचरा और घरों का कचरा नदियों में डालकर उनको प्रदूषित कर रहे हैं, जिस बेदर्दी से खनन करके हम इस देश के पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं, जिस बेदर्दी से हम जंगलों को काट कर पृथ्वी को नंगा कर रहे हैं, हम उस कालिदास की तरह हैं जो जिस शाखा पर बैठा उसी को काट रहा है। सबसे ज्यादा मुनाफे का कारोबार खनन का कारोबार है। हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा, खान मंत्री को पैसा दे दो, मुख्यमंत्री को पैसा दे दो, खान विभाग को पैसा दे दो, पर्यावरण वन विभाग को पैसा दे दो और रसीद कटवाओ 1 ट्रक की और 100 ट्रक माल उठाकर ले जाओ और बेच दो देश के बाहर ले जाके। एक पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं होता, पहाड़ का नाम है भूधर। वो धरती को धरता है, धरती को धारण करता है। पहाड़ के रहने से मेघ आकर्षित होते हैं, जिससे वर्षा होती है, हरियाली होती है, पेड़ होते हैं। वो जो पानी पहाड़ पर गिरता है, उसकी सतह पर गिरता है, वो जब रिस रिस कर पृथ्वी के अंदर जाता है तो पृथ्वी के अंदर का भूजल स्तर ऊंचा उठता है। जब हम पहाड़ को काटते हैं, हम पर्यावरण के चक्र को तोड़ डालते हैं, भूजल स्तर नीचे चला जाता है, वर्षा होनी बंद हो जाती है, हरियाली खत्म हो जाती है, वन्य जीवन समाप्त हो जाता है और हमारे जीवन पर संकट आ जाता है। लेकिन हम नृशंस राक्षसों की तरह अपने प्राकृतिक धरोहरों का विनाश करने पे तुले हुए। विकास का मॉडल कुछ लोगों को सुखी बनाकर ज्यादा लोगों को बदहाल बनाने का ये विकास मॉडल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह शिक्षा की बात, शिक्षा जो हमें स्वावलंबी बनाए, शिक्षा जो हमें नैतिकता दे, शिक्षा जो हमें अपने परिवेश, पर्यावरण, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव पैदा करे, वह शिक्षा ना होकर आज शिक्षा है प्रतियोगिता की, जीत में आगे बढ़ने की, ज्यादा से ज्यादा कमाने की, ज्यादा से ज्यादा भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने की, और चाहे देश गड्ढे में जाए, चाहे परिवेश गड्ढे में जाए, मैं सबसे ज्यादा सबसे दौड़ में आगे बढ़ जाऊं। यह शिक्षा इस देश की सनातन पद्धति नहीं थी। स्वास्थ्य, बड़ी बड़ी दवा कंपनियों को प्रमोट करके उनके मुनाफों को बढ़ाकर लोगों को बीमार करने का पूरा स्वास्थ्य का, ये पूरी एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। मैं तो पहली बार स्वामी जी के मंच पर आया हूं, ना तो इतना ज्ञानी हूं, ना कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हूं, एक छोटा सा सिपाही पत्रकारिता का, लेकिन मैं स्वामी जी के कई बार प्रवचन सुने हैं टेलीविजन पर, और मुझे लगता है कि जो सोच है इस देश को बनाने की, उसमें एक ईमानदारी दिखाई देती है। स्वामी जी के अंदर एक इच्छा है कि कुछ शुभ हो, कुछ शुभ हो। और जैसा कि उर्दू में एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं समझता हूं कि स्वामी जी अगर निष्पक्ष रहकर उद्देश्य के प्रति अपनी इसी भावना से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे वो लोग जिनको लगता है कि नहीं इनका कोई निहित स्वार्थ है, जिनको लगता है कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उनको भी समझ में आएगा कि नहीं, स्वामी जी वास्तव में बदलाव चाहते हैं। बहुत से लोग
दृष्टा होते हैं, बहुत से लोग फेंस सिटर कहते हैं अंग्रेजी में, जो दीवार पर बैठे रहते हैं, या तो इधर कूद जाएंगे या इधर कूद जाएंगे, और बहुत से लोग सहयोगी होते हैं, और बहुत से लोग शुरू में उपहास करते हैं, फिर विरोध करते हैं और फिर समर्पण करते हैं। ये सामाजिक जीवन की प्रक्रिया है। पर जो ये सोच लेता है कि मुझे अपना लक्ष्य पाना है, उसे कोई बाधा टिका नहीं पाती। जब इस देश के 115 ताकतवर लोगों से मैंने 1991 में भ्रष्टाचार की लड़ाई शुरू करी, हर दल के बड़े नेता और मंत्रियों के विरुद्ध, तो सब मजाक उड़ाते थे कि तुम चंद रुपयों में खरीद लिए जाओगे, तुमको सत्ता में पद दे दिया जाएगा, तुमको मरवा दिया जाएगा। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सकेगा कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। और हम तो भैया वृंदावन वासी हैं, स्वामी जी ज्ञान मार्गी हैं, हम भक्ति मार्गी हैं। ज्ञानी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, भक्ति वाले तो भावुक होते हैं। हमारे बंगाली में कहावत है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण रखने वाला है तो कोई बचा मारने वाला नहीं, और अगर कृष्ण तय कर लिया है कि हमें मरना है तो कोई बचा नहीं सकता। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में उनका जलवा, लेकिन उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी। कितनी भी हम सुरक्षा कर लें, अगर हमारा समय आया है तो कोई हमें बचा नहीं सकेगा। इसलिए डरना किससे? आदमी 3 चीज से डरता है। आदमी को डर होता है मान जाने का, माल जाने का और जान जाने का। आप घर से निकलते हो, क्या सोचते हो कि साइकिल से टक्कर हो जाएगी, ट्रक आपको आपकी हड्डी पसली तोड़ के चला जाएगा? क्या योजना बना के निकलते हो? लेकिन ट्रक आता है, टक्कर मारता है, हड्डी तोड़ता है, चला जाता है। भैया जब दुख अपनी योजना से नहीं आते तो सुख भी अपनी योजना से नहीं आते। दिन और रात की तरह सुख और दिन आते जाते रहते हैं, ये उनका काम है, मेरा काम है घर से निकलना। तो मान जाने का डर, जान जाने का डर और माल जाने का डर, जो इन 3 डरों से बच गया वो हर लड़ाई जीत सकता है। मैंने लड़ाई लड़ी है, इसलिए उपदेश नहीं दे रहा, अनुभव से बता रहा हूं। लड़ने में बहुत मजा है, तमाशा देखने में नहीं। वंदे मातरम। भाई विनीत नारायण जी, वो कर्म से योद्धा हैं और जीवन में विनीत है। विनीत माने विनम्र। और नारायण उस भागवत सत्ता के प्रति अटूट आस्था, वो तो जीवन में पराकाष्ठा पर है ही। मैंने जब इनकी ये पुस्तक पढ़ी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार, माने काला धन का कारोबार किस कदर पूरे विश्व में फैला है और किस तरह से दुनिया के ताकतवर लोग इसको संचालित करते हैं। और जब इसके पेज 29 के ऊपर मैंने इस जैन हवाला कांड का, अच्छा हमने नाम ही नाम सुना था, कई विषयों में हम खाली सुनते हैं, उसको जानते नहीं है। अब जैन हवाला कांड आप सबने भी सुना है ना? सुना है, सारे हिंदुस्तान ने सुना है। इन लोग, ये जो इसमें शामिल लोग थे ना, उनकी 5 पेजों में लिस्ट है। जब मैं इस लिस्ट को पढ़ा, मैंने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, मैंने कहा ये कौन कौन है, तो इसमें तो कोई बचा ही नहीं। आप पढ़ लेना। अब ये कह रहे थे कि भाई आप इसको नेट पर भी पढ़ सकते हो, तो इस डायरी में ना ये नाम आप पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा जिन लोगों को हम ईमानदार समझ रहे हैं भीतर क्या है। ये सारे नाम हैं, तुम इंटरनेट पे पढ़ लेना, और नहीं तो ये इनकी पुस्तक में यही रखवा दूंगा, खरीद ले जाना। इसमें कोई बचा ही नहीं है, किसका बोलूं? यादों की बारात है। तो आज अभी आप इसको पूरा पढ़ लेना ना। ये तो अच्छा, नाम में तो खूब आपको इंटरेस्ट होगा, लेकिन ये जो काम करने वाला था उसके ऊपर क्या बीती होगी ना, ये तो मैं पता लगेगा। हाँ, ये नेट का एड्रेस है www.vinitnarayan.net। ठीक है, VINITNARAYAN
EETNARAIN vinitnarayan.net NET। नाम है भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार। आप इससे जब ये खोलेंगे ना आप नेट, इसमें सब मिलेगा। इसमें सारा हवाला है, सारा घोटाला है। और जो है इसमें आप जब देखेंगे ना तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ये हो रहा है। ये तो केवल आपको एक वानगी है इन घोटालों की। जब ये काले धन का ना तो ये देश, मैंने कहा था ना, जो समझता था ना कि हम ये खानदानी नेता हैं, इनमें खानदानी लुटेरे मिलेंगे। अरे जिसका बाप लुटेरा था उसका बेटा लुटेरा क्यों नहीं होगा? ये तो स्वभाव में है। अब देखो, मैं नाम तो नहीं लूंगा, दूसरी पुस्तक और है, चलो अब पूरा पढ़ लेना, फिर एक का नाम लेने से पक्षपात लगेगा। अदालत की अवमानना, कानून का दुरुपयोग। किस तरह से एक सच्चे योद्धा को, एक देश के लिए ईमानदारी से जीवन जीने वाले व्यक्ति को सताया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। चारों ओर से जालिम उसके ऊपर जुल्म करते हैं। ये तो कुछ चीजें इसके अंदर लिखी, आप सब चीजों को पढ़ोगे ना, कैसे रात को 12 बजे, सुबह ही 4 बजे बोले फोन करके कि अब कल से तुम्हारे बच्चे नहीं मिलेंगे। बोले क्या क्या नहीं किया, और उस सब को सह करके भाई विनीत जी लड़ते रहे। एक बार उनका पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है।